वजअल लना तौफीक खैर रफीक। अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन व बिल इहतिदाइ हक़ीक़ी व नूरन बिहिल इहतिदाउ यली व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि बित्तस्दीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं कुछ अर्ज़ करूँ, आपको समाअत करे, उससे क़ब्ल आइए हम सब मिलकर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे मा काना व मा यकून हर क़ल्बे परेशान के सुरूर व सुकून हमारे तुम्हारे सबके आका दाना ग़यूब मुनज़्ज़ह अनिल उयूब हुज़ूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब व सीना व अरवाहुना फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह क़ुद्स में सच्ची मोहब्बत, ज़ौक़, शौक़, उल्फ़त और चाहत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और आले नबी की बारगाह में अपने मोहब्बतों के फूल पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए आदत के मुताबिक अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ूर सैयदी व सनदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के मुतबर्रक और पाकीज़ा शेर से कर रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं कि नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बाँटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। और इमाम फरमाते हैं कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और फरमाते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और फरमाते हैं कि अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला, अर्श पर धूमें मचे कि वो मोमिने सालेह मिला, और फर्श से मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गया, फर्श से मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का ये बेपनाह शुक्र और एहसान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और पाकीज़ा निस्बतों के साथ हम सब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेज़ होने की नीयत से हाजिर हुए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ है कि रब तबारक व तआला हमारी इन इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हमारे इस ज़िक्र खैर को हम सब के लिए मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का सबब बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जो आया करीमा आज मैंने तिलावत की है, रब तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदहुम औलिया बअद। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, यहूदी और नसारा
को दोस्त न बनाओ, वो सिर्फ आपस में एक दूसरे के दोस्त है, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा, रब तबारक व तआला फरमाता है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से है, बेशक अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर आप अगर कलाम पाक के लफ्ज़ों पर गौर करें तो रब तबारक व तआला साफ साफ इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, और यहाँ खिताब ईमान वालों से हो रहा है कि ए ईमान वालों, तुम यहूदी को और नसरानियों को, जो आज आप ईसाई कहते हैं, ईसाई है, क्रिश्चियन है, रब फरमाता है कि तुम इनसे दोस्ती न रखो, और अगर तुम इनसे दोस्ती रखोगे तो याद रख कर चले कि फिर अल्लाह का अजाब तुम पर आने वाला है, अल्लाह का अजाब फिर तुम पर आने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज अगर आप हालात देखें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रसूल हमारे सीनों में है, और हमारा ये दावा है, लेकिन एक बात हमेशा याद रख कर चलें कि दावा मोहब्बत, अगर मोहब्बत रसूल का दावा है तो ये मोहब्बत रसूल का कुछ तकाज़ा होता है, मोहब्बत रसूल का कुछ तकाज़ा होता है। अगर आप उन तकाज़ों पर खरे उतरते हैं तब जाकर आपको उस मोहब्बत का सही मफ़हूम और उस मोहब्बत की बरकतें नज़र आएंगी। लेकिन अगर आपने उस मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा नहीं किया, उसकी डिमांड को अगर आपने पूरा नहीं किया, तो वो दावा फ़कत दावे तक महदूद रहेगा, लेकिन वो आपके रूहानियत में उसका असर कोई नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से आज आप देखें कि जो मुल्क के हालात होते जा रहे हैं, और ख़ास करके जो हालात आज अहले फ़िलिस्तीन बर्दाश्त कर रहे हैं, आज आप उनको देखें कि वो जिन हालात से आज गुज़र रहे हैं, ज़रा थोड़ी देर के लिए अगर हम उस मकाम पर अगर अपने आप को रख कर देखें और अपने आप को ज़रा उस मकाम पर रख कर सोचें कि जिन हालात से वो गुज़र रहे हैं, हर आने वाली सुबह एक नया बम लेकर आता है, एक नई मुसीबत लेकर आता है, और वो सुबह उठना उनका ऐसा होता है कि न जाने मालूम नहीं कि कल सुबह होगी या नहीं होगी। आज हालात आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे, लेकिन ये याद रखें कि जो हालात हम देख रहे हैं, ये हालात हमारे ऊपर आए क्यों है। अब हमारे ऊपर और हमारे पास इतनी ताकतें नहीं कि हम वहाँ जाकर उनसे कोई मदद और उनकी कोई मदद का हौसला दे सके, लेकिन कम अज़ कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, हम उन लोगों के लिए दुआए खैर तो कर सकते हैं। हमारे दस्त में हमारे पास अभी इतनी ताकत है कि हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। बाकी जो काम हुकूमतों का है, हालांकि हुकूमतें भी वो काम तो नहीं कर रही। जो आप नाम निहाद अगर आप हुकूमतें देखें कि नाम से मुसलमानों की हुकूमतें हैं, सऊदी हुकूमत देखें, कतर हुकूमत देखें, कुवैत हुकूमत देखें, जहाँ जितनी मुसलमान हुकूमतें हैं वो बना मुसलमान हुकूमत है, बाकी कोई नहीं है कि जो उनके लिए आज ये खड़ा होकर कह सके कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वरना आज देखें यहूदी का प्रेसिडेंट जब वहां जाकर कहता है तो वो कहता है कि मैं आज अगर तुम्हारी ये खबर लेने, इजराइल में जाकर कहता है कि आज अगर मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए आया हूं तो ये एक प्रेसिडेंट के नाते नहीं बल्कि एक यहूदी भाई के नाते आया हूं। क्या जाकर कहता है कि एक यहूदी भाई के नाते आया हूं। मैं आज प्रेसिडेंट के लिहाज से और उसके मर्तबे और उसके ओहदे को लेकर नहीं आया, एक यहूदी भाई के नाते से आया हूं। कुरान इसी को तो कह रहा है कि ये यहूदी और नसरानी ये आपस में भाई है, ये तुम्हारे भाई नहीं है। कुरान मैंने जो पहले आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है कि ये आपस में भाई है, ये तुम्हारे भाई नहीं है। और तुमने आज उनको अपना सब कुछ समझ लिया, समझा या नहीं समझा। आज हम हमारा हाल देखें कि होना यह चाहिए था कि जहां वो जुल्म है, जहां वो जबर है, आज हम उनके सपोर्ट में आकर, आज वो यहूदी एक यहूदी के सपोर्ट में और नसरानी के सपोर्ट में आकर कहता है कि हम एक दूसरे के भाई हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन आप वल्लाह सीनों पर हाथ रखकर बताएं
कि आज मुसलमानों के इतने मुल्क मौजूद हैं, लेकिन कौन सा मुसलमानों का ऐसा मुल्क है कि जो अहले फिलिस्तीन के पास जाकर खड़ा होकर कहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? कौन कह रहा है? आज कोई ये नहीं कह रहा। सब उनके जुल्म और जुल्म और उनकी ऐसी दास्तान को बस बैठे बैठे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और बस अपने ताज़ियत नामे दे रहे हैं। तुम्हारे इख्तियार में फकत ताज़ियत नामे नहीं है, हुकूमतों के हाथ में बहुत होता है। ये दुआएं करना, ये या तो मस्जिदों के इमाम और हमारे मुक्तदियों का काम है दुआ करना हमारा काम है, लेकिन जो काम हुकूमतों का है वो काम हुकूमतों को करना चाहिए। लेकिन यहीं पर जो काम और जो बातें उन तक होनी चाहिए वो उन तक है, लेकिन जो बातें आप तक पहुंचानी चाहिए मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। कि हमारा एक कौम और एक मुस्लिम होने के नाते हमारा फरीजा क्या है, एक मुसलमान होने के नाते हमारा फरीजा क्या है कि हम कम अज कम उनके हक में दुआए खैर करें, हम अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजाए करें, और हम जो इजराइल और जो भी दूसरी कौमें उन पर जुल्म कर रही है हम उनका बायकाट करें, हम उनका हर लिहाज से उनसे दूर रहें। लेकिन आज हमारा हाल उल्टा है। आज उनसे दूर होने के बजाय, आज उनसे अलहदा और दूर होने के बजाय आज हम उन्हीं के अंदर चले जा रहे हैं। उन्हीं का कल्चर हमारे अंदर पाया जा रहा है, उन्हीं का तहजीब व तमद्दुन हमारे अंदर पाया जा रहा है। आज अगर सोशल मीडिया पर आपने कई पोस्ट देखी होंगी कि बायकाट प्रोडक्ट इजराइल के, इजराइल के जो प्रोडक्ट है उनका बायकाट करें, और करना भी चाहिए। ये एक अहम पैगाम है, याद रखकर चले। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमारी जात से फकत हम इतना तो करें कि हम उनका बायकाट करें। उनके जो प्रोडक्ट है, पेप्सी है, थम्स अप है, मिरिंडा है, कोको कोला है, जो भी है, जो भी उनके प्रोडक्ट है हम उनका बायकाट करें। और याद रखकर चले कि हरगिज कभी भी ये ना समझे कि हमारे एक थम्स अप की बोतल ले लेने से या हमारे 20 रुपए की ये बोतल खरीद कर पी लेने से क्या होगा। जिसको लड़ना है, जिसको करना है वो कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। याद रखकर चले, ये सोच हरगिज अपने जहनों में न लाए। ये वही तुम्हारा मुनाफा है, और इजराइल तुम्हारे इन्हीं पैसों से जो आज तुम थम्स अप और सारे उनके प्रोडक्ट जो खरीदते हो, आज वो तुम्हारा ही पैसा लेकर तुम्ही से मुनाफा कमाकर और हमारे ही मुसलमानों को मार रहा है। वो हम ही से पैसा कमाकर हमारे ही मुसलमानों को मार रहा है। आज हालात है या नहीं? वरना आप आज मुझे बताएं कि आपने अगर वो 20 या 40 रुपये या 80 रुपये की आपने अगर वो ड्रिंक खरीद कर अगर आपने पी ली, और उसका मुनाफा किसको जाएगा? इजराइल को जाएगा। उसका फायदा किसे होगा? वो सारा फायदा इजराइल को होगा। वो 20 रुपये से 2 गोलियों को तैयार करेगा, और वही 2 गोलियों को फिर अहले फिलिस्तीन के मां बच्चों के जिगर में दागेगा। अल्लाह अकबर। याद रखकर चले कि कयामत का मैदान होगा। उस कयामत के मैदान में वही 2 बच्चे खड़े होकर तुम्हारा गिरेबान पकड़ कर कहेंगे कि ए परवरदिगार, ये वही शख्स था कि जिसने 20 रुपये के जरिए से इजराइल की मदद की थी और मेरे सीनों में गोलियों को दागा था। ये कयामत के मैदान में वो बच्चे गवाही देंगे। वो कयामत का मैदान आप ये ना समझे कि वहां हालात हो रहे हैं, वहीं पर होकर महदूद है, हम तो जी रहे हैं ना, हमारा क्या जा रहा है? हमारी तो सुबह हो रही है, हमारा बिजनेस हो रहा है, हमारा कारोबार हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। याद रखे, वो अर्द मुकद्दस वो है कि जिससे मुसलमानों का रिश्ता कल भी था और आज भी है। वो मुसलमानों का वो रिश्ता कल भी था, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये रिश्ता हमारा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है कि हम अपने पर्सनल ग्रज और पर्सनल रिश्ते की वजह से उनसे मोहब्बत करते। बाकी आप सुने कि ये वो अर्द मुकद्दस है कि जहां कई अंबियाए किराम जहां पर पैदा हुए, कई अंबियाए किराम जहां पर मदफून है, कई अंबियाए किराम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को वहां पर गुजारा है। और सबसे बड़ी दौलत आप देखें, मस्जिद अक्सा को यह हासिल हुई कि हजरत अबू ज़र से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? सबसे पहले तो रिवायतों का मजमून है कि बैतुल्लाह कहा गया। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं कि वो मस्जिद अक्सा है। कौन सी है? वो मस्जिद अक्सा है। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि वो मस्जिद अक्सा। फिर मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस मस्जिद की बरकतें क्या है? उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजीलतें क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस अर्द मुकद्दस में, उस मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ो कि उसके इर्द गिर्द में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतों को रखा है।
उसके इर्द गिर्द में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतों को रखा है। और ये मस्जिद अक्सा से रिश्ता ये मुसलमानों का ये है कि आप देखें कि हमारा रिश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजबूत है और इसलिए हम मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इस मस्जिद को याद फरमाया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आप सफर मेराज पर गए तो आप इसी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा से आपने अपने सफर मेराज का आगाज फरमाया था। कहां से? यही मस्जिद अक्सा से आपने अपने सफर का आगाज फरमाया। वैसे तो आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए, लेकिन जो आसमानों का सफर तय हुआ, जो आसमान पर हुजूर गए, वो यही मस्जिद अक्सा से सफर तय हुआ था। अल्लाह अकबर। उसके बाद हाल ये हुआ कि ये वही मस्जिद अक्सा है कि जहां जब हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पहुंचे तो तमाम जो नबी जो पहले गुजर चुके हैं, अल्लाह अकबर, वो तमाम नबी वहां पर खड़े हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम की इमामत फरमाई है। मेरे आका उस मस्जिद में मौजूद है, तमाम की इमामत भी फरमा रहे हैं। ये वो मस्जिद अक्सा है कि जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने कदमे मैमुनतुल लुज़ूम से आपने उसको शरफ बख्शा है। और उस मस्जिद अक्सा की बरकतों को मेरे आका ने हदीस पाक में बयान फरमाया है। और इसकी हिफाजत और इसकी सियानत में आप तारीख पर अगर गौर करें तो यह मुकद्दस सरजमीन वो है कि जिसकी हिफाजत में आप एक दौर और तारीख में वो वाक़या पढ़ेंगे कि जब हजरत मूसा ने अपनी कौम को जब जाने का हुक्म दिया था तो आपने इसी अर्द मुकद्दस का हुक्म दिया था कि आप इसी बैतुल मक़दिस और मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना हो जाओ, और आपने यहीं पर आने का हुक्म दिया था। उसके बाद जब आपकी कौम ने कहा था, जब आपने लड़ने का हुक्म दिया तो आपकी कौम ने कहा कि आप और आपका खुदा जाकर लड़े, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हजरत मूसा की कौम ने कहा था कि आप और आपका खुदा जाकर लड़े, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह अकबर। आप याद रखकर चले, अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे उम्मती है और हमें ये होने पर फख्र है, उम्मती होने पर हमें फख्र है कि आप देखें कि एक कौम वो थी कि जो जवाब दे रही है कि आप और आपका खुदा जाकर लड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर सहाबाए किराम का हाल ये है कि वहां मैदान बदर में 313 होने के बावजूद भी मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बताओ सहाबा तुम्हारा ख्याल क्या है? वो सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमसे ख्याल पूछते हो? अगर आप हमें कहेंगे कि ये दरियाओं में घोड़ों को डाल दो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम ये दरियाओं में घोड़ों को डाल देंगे। और या रसूल अल्लाह, ये सहाबा का ये आपसे मोहब्बत का दावा तो ऐसा है कि मेरे इमाम इसकी तर्जमानी करते हुए फरमाते हैं कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये जज्बे ईमान उन लोगों में पाया जाता था। आज अगर आप देखें तो हमारा जज्बे ईमान अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका सदका अता फरमाए और उसकी बरकतें हमें अता फरमाए। तो ये वही अर्द मुकद्दस है कि जहां से ऐसे बेशुमार वाक़यात और ऐसी बेशुमार बरकतें वहां पर महदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता ये बैतुल मुकद्दस से है। हमारा रिश्ता क्यों ना हो? क्योंकि वहां पर वो हमारा क़िबला अव्वल रह चुका है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 15 या 16 महीने तक उसकी तरफ रुक कर नमाज अदा फरमाई है। वो हमारा क़िबला अव्वल है। उसके बाद आज हमसे पूछा जाता है कि आप मस्जिद अक्सा से मोहब्बत क्यों करते हैं? आपका ये दावा क्यों है? आप हर मर्तबा इतना और ये मोहब्बतों का ऐलान क्यों करते हैं? तो याद रखकर चले कि जिस मकाम से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मेराज का आगाज फरमा रहे हो, हमारे आका जहां से आसमानों का सफर तय कर रहे हो, उस मस्जिद अक्सा से हम मुसलमान मोहब्बत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जिस मस्जिद अक्सा को मेरे आका ने क़िबला अव्वल बनाया हो, उस मस्जिद अक्सा से हम नहीं मोहब्बत करेंगे तो और कौन करेगा? जिस मस्जिद अक्सा की फजीलतें अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा हो, उस मस्जिद अक्सा से हम मुसलमान मोहब्बत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे आज हमारा जो रिश्ता ये मस्जिद अक्सा से कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये ईमान का रिश्ता है, ये रूहानियत का रिश्ता है। और यही मेराज का सबब है कि यही मेराज के वाक़ये को याद करते हुए वो तारीख याद करें जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब इसी मस्जिद अक्सा में आपने देखा कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इसी मस्जिद अक्सा से आपने सफर का आगाज फरमाया। जब उनको इस बात का पता चला कि हमारे आका ने यहीं से सफर का आगाज किया है तो उनके दिल में ख्याल आया
कि ये इतनी फजीलतों वाली जगह है, इतनी बरकतों वाली जगह है, तो क्यों ना इसे हम ये यहूदियों के कब्जे से आज़ाद कर ले और उनसे आज़ाद करके हम इसको एक आज़ादी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। उनके दिल में ये ख्याल आया और उन्होंने इस ख्याल को हमारी तरह ख्याल तक महदूद नहीं रखा। आज हमारा होता है ना कि हम ख्याल करते हैं और वह ख्याल ख्यालों में ही रह जाता है, सोच में ही रह जाता है, हम उसको अमली जामा नहीं पहनाते। लेकिन अल्लाह अकबर, ये ऐसे मर्द मुजाहिद थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, और याद रख के तारीख के एक ऐसे मुजाहिद है कि जो आप अगर इनकी सीरत को पढ़े तो आपको ऐसे ऐसे रोनुमा वाक़ियात और ऐसे मुजाहिद और ऐसे जिहाद का ये सिपह सालार ठहरा है कि आप जहां जिस मैदान में आप कदम रख देते अल्लाह तबारक व तआला आपको फतह याबी अता फरमाता। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आप पूरी तारीख को पढ़े, चाहे आपने जितने जिहाद फरमाए, चाहे आपने जो मर्दानियत के जौहर बताए, चाहे जो दुश्मनों को आपने अपने मैदान से उखाड़ करके फेंका है, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये सारी ताकतें, ये सारी बरकतें और ये सारी कुव्वतें और सारा दबदबा अगर कहीं से हासिल हुआ है तो वो कहीं और से नहीं बल्कि हुजूर गौसे आजम से अता हुआ है, हुजूर गौसे आजम से अता हुआ है। और याद रखकर चले, जो भी आप तारीख उठाकर देखें, जितने भी बड़े बड़े आप मुजाहिद देखें कि जो दीन के लिए जिहाद करने वाले गुजरे हैं, वो जितने भी गुजरे हैं उनके पीछे वो कामयाब उसी वक्त होते थे जब उनके पीछे एक बुजुर्ग की पुष्टपनाही होती थी, एक बुजुर्ग की उनके दिलों में सच्ची मोहब्बत होती थी। यही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है कि आपके दिल में ख्याल आया कि ये मस्जिद अक्सा है, अब इसको आज़ाद करवाया जाए। तो आपने हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई और उलमा बयान फरमाते हैं कि यहाँ पर कई दिन ऐसे गुजर गए कि आप एक एक हफ्ते में एक या दो मरतबा या कई मरतबा आप खाना नहीं खाते, आपकी नींद उड़ी हुई थी। आपने पूरी प्लानिंग की और पूरा आपने मैमना और मैसरा तैयार किया और जंग का पूरा माहौल क्रिएट किया। और पूरी तैयारी के बाद जब आपने वो मस्जिद अक्सा पर आपने इक़दाम किया और आप उसकी तरफ बढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर यही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ऐसी मदद और ऐसी नुसरत फरमाई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर यही मस्जिद अक्सा मुसलमानों के कब्जे में अता कर दी है, मुसलमानों के कब्जे में अता कर दी है। लेकिन होना यह चाहिए कि हमारा इरादा ऐसा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मजबूत होना चाहिए। आज हमारे इरादे इतने कमजोर है, हमारे इरादे आज इतने कमजोर हैं कि हमारे इरादे हम खुद जानते हैं कि हम कहां तक हमारे लफ्जों को बोलते हैं और उस पर अमल हमारा कहां तक होता है। याद रखकर चले, जब ऐसे मर्द मुजाहिद होते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को हमेशा काबिज रखता है और मुसलमानों को हमेशा ताकतवर रखता है, वो मस्जिद अक्सा आज भी चीखे मार मार कर उसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकारती होगी कि काश परवरदिगार कोई ऐसा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे कि आज ये मस्जिद अक्सा को आजाद कराया जाए, आज इस मस्जिद अक्सा में आजाद सजदे किए जाए। आज हजारों जमीनें तड़प रही है कि आज उस मस्जिद अक्सा में आजादी के साथ हमारी पेशानियों को अल्लाह के हुजूर सजदों में रखा जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, आज वहां का बच्चा आप हालात उठाकर देखे हाल क्या है। अल्लाह अकबर, हम अगर बयान करें तो हमारे हालात पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमारे हालात पर हमें गौर करना चाहिए कि एक मुसलमान होने के नाते, एक सुन्नी होने के नाते हम कम से कम इतना तो अपने आप पर गौर करें कि हम उनके लिए दुआएं खैर करें, उनके सपोर्ट में हम आकर जो इजराइल के प्रोडक्ट है हम उनसे दूर रहें, उनका बायकाट करें और उनसे हम दूरी इख्तियार करें। वरना याद रखकर चले कि हमेशा ये मत सोचना कि ये वक्त तो उन पर आया है, हम आज़ादी के साथ रहे हैं, हम आज़ादी के साथ रहे हैं। रिवायतों में आता है, अगर इजराइल का आप अगर फ्लैग देखें ना, झंडा जो झंडा होता है उसके ऊपर भी ब्लू है, नीचे भी ब्लू है। इसका मतलब ये है कि वो लोगों ने ये निशानियां बयान की है, जो बीच में वाइट है उसमें ये निशानियां उन्होंने बयान की है कि जो ये दरियाए दजला है और दो दरियाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी बुक्स में ये लिखा है कि ये दोनों जगहें ये हमारी है और पिछले हमारे आबा व अजदाद ने ये हमको दी थी और इन लोगों ने आकर इस पर कब्जा किया। और इसके बीच में
दो फ्लैगों के बीच में जो वाइट जगह है ना, वहां से वो लोग ये शुमार करते हैं कि इसके बीच में जो जितनी जगह है वो हमारी है। और इसके बीच में क्या क्या है पता है? एक मस्जिद अक्सा भी है, एक मस्जिद नबवी भी है, एक काबतुल्लाह भी है। यानी उनकी नियतें ये मस्जिद अक्सा तक महदूद नहीं है, ये और आगे बढ़ेंगे, ये और आगे आकर ये जुल्म सितम ढाएंगे। अगर आज आपने इस पर कदम नहीं उठाया, अगर आज आप नहीं जागे, आज अगर आपने अपनी आंखों को नहीं खोला, तो वो वक्त दूर नहीं है कि वो वक्त तुम्हारे पास आ जाए। आज तुम्हारे बच्चे घरों से बेदखल कर दिए जाए, तुम्हारे बच्चे यतीमों की जिंदगी गुजारने लगे। याद रखकर चले, हमसे जितना हो सके हम उनका सपोर्ट करें और उनकी इमदाद करें, वरना हालात ऐसे बदतर होते जा रहे हैं कि हमारे आमाल अगर आप देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक, जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो सारा मंजर बयान करते हुए अगर आप देखें तो आज जो मुसलमानों के हालात है उसको मेरे आका ने बयान फरमाया कि हमारी जो कमज़ोरियां हैं ना, आज कुछ लोग हैं जो आज अगर आप इसकी डिटेल में देखें, माशाल्लाह आप सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव रहते हैं कि कई मुल्क मिलकर, अमेरिका जैसे मुल्क मिलकर ये फिलिस्तीन को तबाह करने में उसका सपोर्ट कर रहा है, उसका सपोर्ट कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो निगाह नबूवत देख रही थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो निगाह नबूवत देख रही थी, और आपने कई 1400 साल पहले मेरे आका ने उसकी बशारत दे दी थी। हदीस पाक सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और हजरत सोबान इसके रावी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़े जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। अन करीब है कि वो कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। प्याला, भूखों के सामने अगर प्याला रख दो तो वो कैसे झपट पड़ते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि वो वक्त करीब है कि वो कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी। तो पूछने वाले ने पूछा, फ़क़ाल क़ाइलुन, साहबा ने अर्ज की, वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? यानी हम किल्लते तादाद में और हमारे पास कोई ताकतें नहीं होगी, हम ताकत में कम होंगे, हम तादाद में कम होंगे। तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन। मेरे आका फरमाते नहीं, तुम ताकत में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद, मेरे आका फरमाते तुम्हारी ताकतें भी किल्लते तादाद भी नहीं होगी, तुम्हारे पास ताकतें भी बहुत होगी। और मेरे आका फरमाते हैं कि तुम लोग कसीर होगे, यौमइज़िन कसीरुन, कि तुम कसीर होगे, तुम लोग बहुत ज्यादा होगे। तो उसके बाद फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैली वलयज़नअन्नल्लाहु मिन सुदूरी अदुव्विकुम। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, तुम लोग तादाद में भी ज्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारी ताकतें ऐसी होगी जैसे समंदर होता है ना, समंदर, वो समंदर के ऊपर जैसे झाग होती है, समंदर के ऊपर झाग देखिए जो हल्की हल्की बारीक बारीक और बुलबुले उठते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम लोगों की तादाद का गुसाई सैल, यानी उस झाग की तरह होगी कि आप एक हाथ मारो तमाम झाग बैठ जाएंगी। झाग जो होती है उसकी एक हैसियत क्या होती है? मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारी ताकतें उस झाग की तरह होगी। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम मिन सुदूरी अदुव्विकुम, कि तुम्हारा जो खौफ है, तुम्हारा जो दबदबा है, तुम्हारी जो ताकतें हैं, तुम्हारा जो रौब है, मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा, दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे खौफ को निकाल देगा। उसके बाद पूछने वालों ने पूछा, वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, और मेरे आका फरमाते हैं कि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में वहन दाखिल कर देगा। क्या दाखिल करेगा? वहन, यानी डर। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में डर दाखिल कर देगा। और ये वहन वो चीज़ है जिसका जिक्र आपको कुरान में भी मिलेगा, वहनुल अज़्म मिन्नी, इसकी तरीके से आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों में ये डर दाखिल फरमा देगा, वहन दाखिल हो जाएगा। तो उस सहाबा ने पूछा, फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह मल वहनु, यानी वहन क्या है, ये डर क्या चीज़ है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
कि ये वहन और डर ये चीज है कि तुम दुनिया से मोहब्बत करो और तुम मौत से डरने लगो। यानी न तुम्हें अल्लाह से मुलाकात का शौक हो, न तुम्हें मरने का डर हो, तुम फकत इसी गुमान में हो और इसी सोच में हो कि हमेशा हमें इसी जिंदगी में रहना है, हमेशा हमें इसी दुनिया में रहना है। मेरे आका फरमाते हैं कि ए लोगो, जब तुम्हारा हाल इस तरीके का हो जाए तो याद रखकर चले फिर जालिम कौमें तुम्हारे खिलाफ इकट्ठा हो जाएंगी और वो तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा प्याले पर टूट पड़ता है। आज आप बताएं, क्या हमारा हाल ऐसा नहीं है? कि हमारा हाल आज इस तरीके का नहीं है कि आज बातिल कौमें एक दूसरे के साथ संगठन करके एक दूसरे से मिलकर हमारे ऊपर हमला कर रही है, हमको निस्तो नाबूद करने की ये नापाक जसारतें कर रही है। लेकिन आज हम अपना हाल देखें कि आज अगर इन काफिरों का अगर आप देखें तो उनके दिलों में जो हमारा खौफ पहले पाया जाता था, आज वो खौफ आप नहीं देखेंगे। ये सारी मुसीबतें और सारी वजूहात क्यों है? ये हमारी शामत आमाल है कि हमने अपने आमाल को नहीं सुधारा। आज जिनका हमें बायकाट करना चाहिए, अरे वहां उन बच्चों का आप हाल जाकर के देखें कि उन बच्चों का हाल क्या है। एक बाप अपने बच्चे को फकत उसकी गर्दन और उसका सर है कि जो उसके हाथ में है, बाकी नीचे पूरा जिस्म खाली है, नीचे कुछ मौजूद नहीं है, वो हाथ में लेकर खड़ा है। अल्लाह अकबर। ये उन बच्चों और उन फिलिस्तीनियों का हाल है। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमसे एक पीप्सी नहीं छूटती, हमसे एक थम्सअप नहीं छूटती, हमसे 7 अप नहीं छूटती, हमसे स्प्राइट नहीं छूटती, हमसे उनका बायकाट नहीं होता। अरे वहां का बच्चा बच्चा ये मस्जिद अक्सा की नामूस पर अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है। जरा तारीख और पढ़कर देखे, वहां का बच्चा जब सुबह उठता है अपने हाथ पर नाम लिख देता है, अपने हाथ पर ये नाम लिख देता है और नाम उसका और उसके वालिद का कि सुबह बमबारी होगी और मेरी लाश गुम हो जाएगी तो मेरे हाथ को देखकर पहचान लेना कि मेरा बाप ये है, मेरा घर ये है, मुझे वहां तक पहुंचा दिया जाए। आज वहां के मुल्क के हालात ये है, लेकिन हमारा हाल देखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कानों में जू तक नहीं रेंगती। अल्लाह अकबर। अपने आप में गैरत पैदा करो, अपने आप में वो सलाहियतें पैदा करो, वरना याद रखो एक दौर वो था मुसलमानों का कि हजरत उमर के में जब एक मुसलमान फकत मुसलमान को नाहक कत्ल किया गया सनआन में, जो आज यमन का कैपिटल है, वहां पर एक मुसलमान को जब नाहक कत्ल किया गया तो हजरत उमर फारूक ये आप सनआन में पहुंचे और वहां जाकर पूरे लोगों को जमा किया, पूरे लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद आपने फरमाया कि ए सनआन वालों याद रखना। हजरत उमर वहां पर ये तारीखाना जुमले इरशाद फरमाते हैं जो आज तारीख की किताबों में सुनहरे लफ्जों में लिखे हुए हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि ए सनआन वालों याद रखना, उस कातिल को तलाश करो और अगर तुम तलाश करने में नाकाम रहे और अगर मुझ तक ये खबर पहुंचाई गई कि उस मुसलमान के कत्ल में ये तुम सब अहले सनआन और पूरे लोग शामिल हैं, तो याद रखकर चले कि मैं ये पूरे सनआन वालों की गर्दन मार दूंगा, एक एक असर उसके तन से अलग कर दूंगा, फकत एक मुसलमान को नाहक कत्ल करने की खातिर, एक मुसलमान। लेकिन आज वहां पर हजारों बच्चे, लाखों बच्चे आज वहां पर कत्ल किए गए, लेकिन हमारे कानों तक जू तक नहीं रेंगती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर। अपने आप में गैरत पैदा करे। एक दौर वो था हजरत उमर का कि जहां पर एक बिच्छू उस बच्चे को उस वक्त तक नहीं काटता कि ये हजरत उमर का दौर चल रहा है, हम उसको कैसे काटे? ये अदलो इंसाफ वाला दौर था। अल्लाह अकबर। उस दौर को याद करे और अपने आप में वो तहजीब और तमद्दुन का वो मेयार पैदा करे कि आप अगर कुछ न हो सके तो अपनी जात से उनको फायदा न पहुंचाए, इजराइल की प्रोडक्ट का बायकाट करे। ये आखिरी अपील देकर के जा रहा हूं, उनका बायकाट करे, उनसे दूर रहे। और लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात से हम ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला वो अहले फिलिस्तीन की मदद फरमाए, वहां के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ऐसा जज्बा अता फरमाया कि याद रखकर चले वो ऐसा जज्बा है कि मेरे आका ने उसकी बशारत दे दी थी कि एक ऐसा गिरोह होगा जो मस्जिद अक्सा के बाप पर, उसके गेट पर ये पहरा देगा। ये मजमून बता रहा हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वहां पर पहरा देगा और अल्लाह तबारक व तआला इनकी मदद फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला इनकी नुसरत फरमाएगा और वो लोग जीतेंगे और कयामत तक ये लोग वहां पर कायम रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे आका ने तो फरमाया कि जीतेंगे, मेरे आका ने फरमाया कि जीतेंगे, फिर ये बच्चे मारे जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद फरमाएगा तो ये बच्चे मारे जा रहे हैं, ये तमाम कत्ल हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं? तो याद रखकर चले कि
शहीद हो जाना और जामे शहादत को नोश कर लेना ये हारने की दलील नहीं होती, वरना करबला का मैदान उठाकर देखे, इमाम हुसैन वहां पर शहीद हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन को हरा कर नहीं बल्कि दीन को जिता करके गए हैं। इमाम हुसैन होकर शहीद कौम की कश्ती तिरा गए, वो तो शहीद होकर कौम की कश्ती को तिरा गए हैं। तो ये बच्चों का शहीद होना ये नाकामी की दलील नहीं है, बल्कि आज वो शहीद होने वाला हर एक बच्चा जो अभी उम्र में तो छोटा है लेकिन उसका जज्बा ईमान और जज्बा जिहाद इतना मजबूत है, इतना कवी है कि आज वो बच्चा कहता है कि तुझसे शरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते हैं, ये तेग क्या चीज है हम टॉप से लड़ जाते हैं। आज वो बच्चे का जज्बा जिहाद ये कह रहा है कि ये तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते हैं। और आज हकीकत में वो लोग लड़ रहे हैं, आज हकीकत में वो लोग इसका हक अदा करके बता रहे हैं, और ये हक अदा होना भी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसा हक अदा किया कि उन बच्चों का अगर उनकी जुबानें खोल कर देखे तो वो यही कहते हुए नजर आएंगे कि नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। वो पैगाम सुनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पैगाम सुनाने के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को वो बच्चे ये दर्स देकर गए कि ए लोगों, अपना जज्बा ईमान ऐसा मजबूत रखना कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ए लोगों, अपना जज्बा इतना मजबूत रखना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब परवरदिगार आलम अहले फिलिस्तीन के उन बच्चों की मग़फ़िरत फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला जो जुल्म व सितम उन पर हो रहा है उसको दूर फरमाए। ए परवरदिगार, आज इमदाद की ज़रूरत है, परवरदिगार वो अहले फिलिस्तीन को आज़ाद फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुल्फ़ों के सदक़े में मौला तबारक व तआला वहाँ की सऊबतों को दूर फरमा। मौला तबारक व तआला मेरे कहने में या आपके सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु